से भाग जाना, नहीं लिखना नहीं है, सुनना है, उस पर अमल करना है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, सही बात है ना। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो हम क्या करने जा रहे हैं? लड़ने ही तो जा रहे हैं। तो लड़ने के लिए क्या करनी पड़ेगी? तैयारी। देखो, जब पहलवान लड़ता है तो क्या करता है? पहले दूध पीता होगा, खाता होगा, बहुत दिनों से ना कि उसको लड़ने जाना है। तो तुम्हें क्या करना होगा? दूध पीना होगा। अरे भैया, लड़ने के लिए तो एनर्जी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल एग्जाम में डायरेक्ट यहां से पूछे जा सकते हैं। देखिए, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हैलोजन एसिड, लेकिन कैसा एसिड हैलोजन? कंसंट्रेटेड HX के साथ कराते हैं। एनसीईआरटी की लाइन थी, याद है कि हम कंसंट्रेटेड HX के साथ रिएक्शन कराएंगे। याद आए लाइन वो? तो H प्लस पहले अटैक मारेगा, यहां भी मारेगा, यहां भी मारेगा, यहां भी मारेगा। लेकिन अगर हमें रिएक्टिविटी देखनी है तो ध्यान से देखिए, टर्शरी है, ये कौन है? सेकेंडरी है, और ये कौन है? प्राइमरी है। तो सबसे आगे कौन? टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। आपका ऑप्शन दिख रहा है। तो पहला सवाल में कोई प्रॉब्लम है? इजी है ना? टर्शरी पहचान लिया। देखिए, टर्शरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन और प्राइमरी। क्योंकि जब वाटर लीव करेगा तो क्या बनेगा? प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज आपको देखना है, यहां भी प्लस चार्ज, यहां भी प्लस चार्ज। तो हटाया जाए। दूसरा सवाल देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल, फिर वही सेम सवाल, विल यील्ड द करस्पॉन्डिंग एल्किल क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद, देखिए लाइन आ गई, कंसंट्रेटेड HCl एट रूम टेम्परेचर। याद आया? पहला क्या है? प्राइमरी। दूसरा क्या है? सेकेंडरी। ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी। समझ में आ रहा? प्राइमरी ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो सेकेंडरी ये एक कार्बन से, तो प्राइमरी ये टर्शरी तीन कार्बन से, तो आंसर फोर्थ। इजी है कि नहीं इजी है? देखिए, हलवा है। कितना खूबसूरत सवाल, देखिए, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। देखिए, एनिलीन की रिएक्शन NNA2HCl डाई एजोटाइजेशन। याद आया? N2 प्लस Cl माइनस Cu2Cl2, कौन सी? सैंडमेयर। याद आया? सैंडमेयर। वाई क्या बनेगा? कितना हलवा है, देखिए, सबको आ रहा है ना? जो गरीब है उनको भी आ रहा है, समझ में कि नहीं? हाँ यार, जो गरीब है उनको समझ में आ रहा है। सैंडमेयर रिएक्शन कितनी बार पढ़ाया गया था? कई बार। Cu2Cl2 सैंडमेयर है, तो आंसर पहला क्लोरोबेंजीन। देखिए, जल्दी जल्दी हो रहा है ना? टॉल्यूइन रिएक्ट, टॉल्यूइन का फार्मूला, टॉल्यूइन रिएक्ट विद हैलोजन, हैलोजन मीन्स X2 in the presence of iron third chloride FeCl3, या एनसीईआरटी में क्या लिखा था? Fe। याद आया? FeCl3 है, या Fe डार्क, क्या बनेगा? आर्थो। सवाल से पहले हम बता रहे हैं आंसर, हम लोग ना सवाल तो पढ़ ही नहीं रहे, आंसर बता रहे हैं। टॉल्यूइन अगर X2 FeCl3 के साथ करेगा तो क्या बनेगा? वही तो सवाल है।
आर्थो प्लस, लेकिन पूछा क्या है, कौन सी रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR। जितनी भी एरोमेटिक कंपाउंड है उसके अंदर क्या चलेगी, ESR। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितना आसान है, देखिए इजी है ना। आगे बोलो, पूछना चाहते हो तो पूछ लो, कुछ और पूछना हो। ये रिएक्शन एनसीईआरटी की है, या फिर डार्क लिख के आई थी, याद आया। आगे देखिए, हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो देखिए ये I माइनस है, ये X माइनस है, I माइनस X माइनस, I माइनस ये यहां गया और ये यहां गया, I माइनस दिख रहा है ना कहां कहां गया। तो ये तो हाइड्रोजन एक्सचेंज है। कौन सी, फिनक्लिस्टीन। और ये वाली कौन सी, इलिमिनेशन की एडिशन, EAR। एडिशन है कि इलिमिनेशन है, ये वाली। अरे नाम तो बताओगे यार, ये वाली कौन है, ल्यूकोस है ना। अरे है रिएक्शन का नाम क्या, मैकेनिज्म का नाम बोली जल्दी से, सब्स्टिट्यूशन, NSR। अरे यार X माइनस जा रहा है, X माइनस हट रहा है। ये वाली या फिर डार्क, ESR। कितना सुंदर सवाल है, देखिए ये वाली NSR, ये वाली NSR, ये वाली EAR, ये वाली देखिए ESR। ये फिनक्लिस्टीन कौन है, SN2 रिएक्शन। और ये क्या है, अगर डिपेंड करेगी टर्शरी है कि सेकेंडरी है कि प्राइमरी, तभी डिसाइड होगी कि SN1 है कि SN2 है। समझ में आ रहा है, ROH लिखा हुआ है लेकिन सब्स्टिट्यूशन है, क्या है, NSR है। ये क्या है, NSR है। तो मैकेनिज्म आपको कितना सुंदर सवाल है, ये नीट में फंस सकता है। देखिए ये सवाल नीट में आ सकता है ना कोई भी। आगे देखिए, देखिए वही सवाल एनसीईआरटी का, कौन सा रिएजेंट होगा, Cl2, कौन आया वाला, FrSR। बताओ कोई, कॉपी में कोई कंजूसी की गई है क्या, नहीं, इतने अच्छे से पढ़ाया गया है FrSR। और ये पहले ही लेक्चर में JOCK2 में ये क्लियर कर दिया गया था कि कौन सी रिएक्शन FrSR होगी, कौन सी रिएक्शन ESR होगी, कौन सी रिएक्शन कैसी होगी, कौन सी एलिमिनेशन होगी, कौन सी ER होगी। जो पहला पेज पढ़ाया गया है, क्या सारे सवाल ये पहले पेज का ही तो सवाल है। मैंने क्या कहा था, एल्केन्स जो होते हैं वो FrSR शो करते हैं। तो क्या ये सवाल पहले ही पेज का है, तो सारे सवाल आपके पहले ही पेज के तो दिख रहे हैं। तो एग्जाम में जाने से पहले पहला पेज इंपॉर्टेंट होगा JOC2 का। तो समझ में आ रहा, फर्स्ट ऑप्शन। और यहां पे ये वाली ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखिए, डेंसिटी डिपेंड करती है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपान, पक्का। डोमिनेंट कौन करेगा, DCBA। देखिए डेंसिटी मास पे डिपेंड करती है। इजी देखिए कितना इजी है, बॉइलिंग पॉइंट, ब्रांच, याद आया, कितना हलवा है क्या। देखिए ब्रांच बढ़ रहा है ना, याद आया। तो बी बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। कितना आसान है देखिए, BAC दिख रहा है, BAC। ऑप्शन भी नहीं दिखाई दे रहा है, चमक ज्यादा रहा है क्या। ये क्या है देखिए, कौन सा कार्बन एसिमेट्रिक है, एनसीईआरटी का सवाल है, बिल्कुल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ना। एनसीईआरटी पढ़ा है ना कि नहीं पढ़ा, कल पढ़ाया था, रात में पढ़ने के लिए कहा था कि रात में कुछ और कर लिए थे। इनमें चलता फॉलोइंग मॉलिक्यूल कार्बन एटम मार्क्ड विद स्टार इज
एसिमेट्रिक मतलब कायरल कार्बन, जिसकी चारों वैलेंसी क्या हो, चारों ग्रुप क्या हो, अलग हो, चारों ट्रांजिशन अलग हो, डिफरेंट है ना। तो एक तो ये आ गया, ये भी अलग अलग है, ये भी आ गया, ये सेम हो गया, ए बी सी। देखिए इजी सवाल कह रहा कौन सा कार्बन इतना चमक रहा है तब भी नहीं दिख रहा है, हम दिख रहे हैं, बस हम दिख रहे हैं ना, अरे यार हम दिख रहे हैं तब बस काफी है। तो एसिमेट्रिक कार्बन समझ में आ रहा है। एसिमेट्रिक कार्बन किसे कहते हैं, जिसकी किसी भी कार्बन की चारों वैलेंसी क्या हो, डिफरेंट हो। क्लियर है ना, आगे चला जाए। बहुत आसान सवाल है, देखिए ये सवाल थोड़ा सा टफ, इनेंशियोमर बताइए क्या है। अच्छा यहां से ध्यान से एक चीज देखना है, अगर इधर ध्यान से देखिएगा एक चीज, अगर ऑड एक्सचेंज हुआ हो, अगर ऑड एक्सचेंज हुआ होगा तो इनेंशियोमर आएगा, और अगर इवन एक्सचेंज हुआ होगा तो सेम कॉन्फ़िगरेशन का आएगा, आइडेंटिकल आएगा। तो इस फिगर को देख के देखिए इसमें किसमें ऑड एक्सचेंज है, ऑड एक्सचेंज समझ में आ रहा है कि कोई एक ही एक्सचेंज हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा सा समझते हैं, जैसे कार्बन है, ये Cl है, ये Br है, ये H है और ये I है। समझिए थोड़ा सा समझिए, ऑड एक्सचेंज इवन एक्सचेंज, क्योंकि RS निकालने में अगर प्रॉब्लम होगी तो एक्सचेंज चेक कर सकते हो। जैसे ये क्या है, मान लेते हैं सपोज दैट ये क्या है, नंबरिंग 1 2 3 किसको कह रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 चलना है, हार नार वास फास, याद आया, हार नार वास फास। देखिए ट्रिक काम कर रही है, देखिए हार नार वास फास, RS कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के लिए। तो 1 2 3 चलना है, 1 से 2 जाना है और 2 से 3 चलना है, 4 को गौर से देखना है कहां पे है। तो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, तो ये R है पक्का। अब मैं इसमें कोई एक एक्सचेंज कर रहा हूं, कोई भी एक, जो कहो वो एक्सचेंज करें, इसको इसको करें, चाहे कहो इसको इसको करें, चाहे बोलो इसको इसको करें, किसको करें, किसी को अगर ऑड एक्सचेंज करें तो किसको कर दूं, चलिए I को यहां कर दूं, Cl को यहां कर दूं, एक एक्सचेंज किया है, सिर्फ ऑड एक्सचेंज किया है। देखिए ध्यान से, अभी मैं सबको एक्सचेंज करके दिखाता हूं, अगर ऑड करूंगा तो कॉन्फ़िगरेशन उल्टा आएगा। तो ऑड एक्सचेंज कर रहा हूं, देखिए इसको इसको किया हूं एक्सचेंज, दिख रहा है ना ऑड। अब नंबरिंग करिए, 1 2 3 4, इसका एरो उधर था तो इसका एरो, फिर मैं ऑड ही एक्सचेंज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, इस बार मैं Cl को यहां कर दिया और Br को यहां कर दिया, सवाल वही है, I को यहीं रोक दिया, H को यहीं रोक दिया, फिर ऑड एक्सचेंज क्या दिखा, इस बार किस में एक्सचेंज किया, ऑड माने एक बार Cl Br को किया। अब देखिए 1 2 3 कैसा कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ऐसे आएगा ना। क्या इसका ये भी ऑड है, और भी एक्सचेंज कर सकता हूं, H को यहां पहुंचा दिया और Br था ना यहाँ पे, Cl था ना, Cl को यहां पहुंचा दिया, Br और I को रोक दिया। अब भी कैसे चलेंगे, 1 2 3 ऐसे चलेंगे, लेकिन हार नार वास वर्टिकल पे एंटी S, दिस इज द S, दिस इज S, दिस इज S। अब और किसको एक्सचेंज करें, H और I को एक्सचेंज कर दें, चाहे जिसको तुम एक्सचेंज कर दो, नहीं समझ में आ रहा है, HI Cl Br। अगर आप ऑड एक्सचेंज करोगे तो फिर 1 2 3 4 कैसे आएगा, बोलो, ऐसे चलेगा ना, ऐसे घूम रहा है ना, बताओ क्या है ये, वर्टिकल एंटी S, क्या ऐसी है, क्या देखा आपने,
एक ही मालिक्यूल्स लिया मैंने, तरीके से, चाहे जहां उल्टा सीधा ऑड एक्सचेंज किया तो आर है तो एस होगा और एस है तो आर हो जाएगा, ये क्लियर है। लेकिन अगर इवन एक्सचेंज कर दें, अगर क्या कर दें, चेक कर देता हूं इवन करके, इसको इवन कर, एक बार ये कर दिया एक्सचेंज, एक बार इसको भी कर दूं, सीएल को भी कर दिया, बीआर को भी किया है, आई को भी किया है, एच को भी किया। क्या इसमें इवन एक्सचेंज दिख रहा है इस वक्त? उसका, किसका? मेन सवाल का, मेन सवाल का इवन एक्सचेंज दिख रहा है? नहीं दिखा? नहीं दिखा। अच्छा, कितनी खूबसूरती से, ये बीआर है और ये क्या है? बोलो। अच्छा, सीएल है। अब बोलिए, बोलिए जल्दी से, 1 2 करिए, 1 2 3। वर्टिकल पे एंटी चलते तो एस होता, एंटी नहीं चल रहे हैं, आर आएगा। क्या देखा? अगर हम इवन एक्सचेंज कर रहे हैं तो क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, सॉरी सेम हो रहेगा। और अगर ऑड एक्सचेंज करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो अगर इस सवाल की अगर ये चेक कर लिया जाए कि इसमें ऑड एक्सचेंज किसमें है तो वो इनएंशियोमर होगा, क्योंकि आर का अगर एस बनेगा तो इनएंशियोमर है, या एस का आर बन रहा होगा तो भी इनएंशियोमर है। नहीं समझ में आ रहा है? अगर आर का एस, अगर एंटी क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज बन रहा है तो इनएंशियोमर है, क्लॉकवाइज का एंटी बन रहा है उसका अपोजिट तब भी क्या है? इनएंशियोमर है। तो अगर ये चीज चेक कर लिया जाए तो इसमें देखिए ऑड एक्सचेंज किस ऑप्शन में दिख रहा है? क्या, कहां तुम्हें दिखा ऑड एक्सचेंज? किसको किसको इन्होंने एक्सचेंज किया? CS3 CS2O5 को एक्सचेंज किया है। क्या ऑड एक्सचेंज दिख रहा है तुम्हें? तो ये आंसर हो गया। इसमें चेक करिए किसको किसको किया इन्होंने एक्सचेंज? इवन किया, इवन किया ना? इसमें चेक कर लीजिए इवन हुआ होगा, सब में इवन एक्सचेंज है। बताओ, सवाल में तुम्हें आर आता था भी नहीं, एस नहीं पढ़ा था, तब भी ये सवाल तो आसानी से हो गया ना। ऑड एक्सचेंज होगा तो इनएंशियोमर आएगा, खत्म। और इवन एक्सचेंज आए, अगर इवन एक्सचेंज होगा तो सेम आइडेंटिकल आइसोमर आएगा, होमोमर्स आएगा। और अगर मिरर इमेज ही नहीं होगा तो डायस्ट्रियोमर्स होगा। 3 नाम पढ़ा था, डायस्ट्रियोमर्स, इनएंशियोमर्स, आइडेंटिकल आइसोमर्स, नाम सुना है? तो डायस्ट्रियोमर्स क्या होता है? जो एक दूसरे का मिरर इमेज ना हो। ये इसका मिरर इमेज दिखेगा क्योंकि ऐसा कुछ शक्ल दिखेगा। आगे चलें तो एक अच्छा सवाल था ऑप्टिकल आइसोमर का, चलिए देखिए। फॉर एग्जांपल ऑफ विस डाई हैलाइड, विस वेसिनल, किन्हीं दो कार्बन के अगल बगल एडजेसेंट हो तो वेसिनल बोलते हैं, और एक ही कार्बन पे अगर 2 वैलेंसी खाली हो तो जेमिनल बोलते हैं। याद है? जेम और विस, जेम और विस। तो 1 2 डाइक्लोरो 1 2, ये 1 होगा तो ये 2। आंसर इज इथाइलिडीन यूज फॉर जेम, एलाइल यूज फॉर, चलिए आगे आएगा, आगे है देखिए। द पोजीशन ऑफ बीआर इन द कंपाउंड C डबल बॉन्ड C, कुछ ऐसा है यहां C। चेक करिए फिर से, यहां पे बीआर लगा है, सही है? यहां पे C भी। इस कंपाउंड को गौर से देखिएगा, क्या ये sp3 कार्बन है? एलाइल की पोजीशन देखिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, उसके जस्ट बगल में कार्बन है, और उस अगर वो कार्बन sp3 होना चाहिए। समझ में आया? तो इसे वर्ड यूज करते हैं एलाइलिक कार्बन। तो ये एलाइलिक कार्बन है, तो एलाइल किस ऑप्शन में दिया है? तो ये एलाइल है। कितना अच्छा सवाल है एनसीईआरटी का, देखिए
देखिए नीट के सवाल ऐसे बन सकते हैं। आगे देखिए, याद आया? ये ClCl है, AlCl3 है, क्या ये लुईस एसिड है? और लुईस एसिड का फंक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। तो ये बनेगा Cl प्लस और AlCl4 माइनस। तो ये आंसर तो होगा नहीं। कह रहा है कि हमें चाहिए क्या? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज अटैक्स बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पे जो अटैक करने वाला वो चीज ढूंढना है। ये तो अटैक नहीं करेगा, कैटालिस्ट है। AlCl4 माइनस अटैक नहीं करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं। Cl माइनस चला गया, उसके साथ बचा कौन? इतना आसान, बहुत आसान है ना। इथाइलिडीन, आयोडीन यूज पार, जो बेसिक में पढ़ाया गया था। आयोडीन, जेमिनल, जेम आसान है। ध्यान से देखिए, ये हटाया तो यहां प्लस चार्ज बनाया, यहां नेगेटिव बनाया, रीअरेंजमेंट कराया। आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। एनसीईआरटी एग्जाम्पल इसका आंसर कौन सा दे रहा है? गलत दे रहा है। अरे यहां आएगा ना, अगर यहां आ गया ना ये सी पे, तो ये रेजोनेंस इफेक्ट लग जाएगा, और अगर रेजोनेंस इफेक्ट हो जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और ये है EAR, और यहां बन रहा है कार्बोकैटायन, तो यहां रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, रिंग एक्सपेंशन इज पॉसिबल। आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। चलिए, अब प्राइमरी एल्किलाइड, एनसीईआरटी की लाइन थी, प्राइमरी एल्किलाइड होगा तो प्रीफर किसको करते? SN2 मैकेनिज्म एज अ एनसीईआरटी। टर्शरी होगी तो SN1, SN2 होगी तो, अगर सेकेंडरी होगी तो SN2 भी हो सकती है, एलिमिनेशन भी हो सकती है। लेकिन एनसीईआरटी ने कहा प्राइमरी को क्या नाम दिया था, इसलिए प्राइमरी पे हम SN2 टिक कर देंगे डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन के हिसाब से। समझ में आ रहा है? अच्छा सवाल है, देखिए। व्हिच आर द फॉलोइंग एल्किल हैलाइड विल अंडरगोस SN1 रिएक्शन मोस्ट रेडियली। कौन सा बॉन्ड कमजोर है? टर्शरी तो सब में है। क्या लीविंग टेंडेंसी पे डिपेंड करेगा? क्या Lg ग्रुप की टेंडेंसी पे डिपेंड करेगा? Lg ग्रुप का ऑर्डर क्या था? I, Br, Cl, चाहे वो SN1 हो चाहे SN2 हो, लीविंग पे दोनों डिपेंड करेगा। समझ में आया? याद आया? तो फोर्थ ऑप्शन लीविंग टेंडेंसी लिखवाया कॉपी के अंदर। IUPAC नेम 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। यहां 2 कार्बन है, 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो। सही है? डाईइथाइल ब्रोमोमेथेन, डाईइथाइल C2H5 का होल ट्वाइस, डाईइथाइल ब्रोमो 1 ब्रोमो एंड 1 मेथेन। ये इन्होंने बोला है एज अ नेम, जो मैंने लिख दिया। इन्होंने जो बोला वो मैंने लिखा। क्या बोला है? अरे जो बोला है वो लिखा है। सुनिए, जो बोला है इसने, मैंने वो उसी हिसाब से लिखा है। डाईइथाइल लिखा है, 1 पे ब्रोमो लगा दिया है, और मेथ माने एक कार्बन होता है, एक कार्बन लगा दिया, H लगा दिया। अब इसका आपको IUPAC बताना है, तो इसको सही से अरेंज करना है। तो इसको सही से अगर अरेंज करें तो यहाँ C है, H है, Br है, और इसको खोलें 2 बार, CC आल्सो CC होगा। इस कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी हो चुकी है। सही है ना? अब IUPAC करेंगे। इधर से चलें चाहे तो 1 2 3 4 5, 3 पे ब्रोमो,
3 ब्रोमो, एक ही ऑप्शन है। देखिए कितना आसान है, इजी नहीं है। द रिएक्शन ऑफ टॉल्यूइन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, Fe डार्क, आर्थो एंड पैरा। क्या ये आर्थो है? क्या ये पैरा है? फोर्थ ऑप्शन जाएगा। क्या एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है? इजी है कि नहीं इजी है? टॉल्यूइन याद आया कल, या Fe डार्क? कितना आसान सवाल है, देख लीजिए। तो आर्गेनिक कितना आसान होती है। देखिए ये क्या है, कुछ क्लोरोमीथेन, CH, क्लोरोमीथेन है ना, CH3Cl ले लेते हैं। ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस अमोनिया, बोलो। एक्सेस अमोनिया, अगर एक्सेस अमोनिया लेंगे तो CH3NH2 बनेगा। आंसर इज थर्ड ऑप्शन। अगर एक्सेस RX होता तब बनता। कॉपी में करवाया था, याद आया? अरे याद आया कि नहीं याद आया? इसका आंसर क्या दे रहे हैं? मेथनामीन होना चाहिए। अगर अमोनिया एक्सिस में हो, याद आया? RX की रिएक्शन अगर अमोनिया किस में हो? एक्सिस में हो, तो क्या बनेगा? RNH2 बनेगा। क्या ये प्राइमरी एमीन बनाएगा? कॉपी में कल ही करवाया था, 10 रिएक्शन कराया था, याद आया? और अगर एक्सेस RX लेते तो प्राइमरी बनता, सेकेंडरी बनता, टर्शरी बनता, क्वार्टनरी बनता। याद आया? तो आंसर क्या दिया जाए? क्योंकि क्लोरोमीथेन का मैंने एग्जांपल यही लिया, सोचा CH3Cl। सही है ना? मैंने जो सोचा उसके हिसाब से आंसर सही है। उसने लिखा थोड़ा ना कौन सा है, कितने क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन मान के किया। मॉलिक्यूल हुज मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजेबल, मतलब कह रहा है कि मिरर इमेज हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, मतलब इनेंशियोमर की बात कर रहा है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव की बात कर रहा है, कायरल की बात कर रहा है। फोर्थ को चेक किया जाए। प्रोपेन पे ये तो नहीं हो पाएगा, ये गया फोर्थ क्यों गया? सेम CH3 लग जाएगा, तो ये तो गया। फर्स्ट को चेक करें। 2 ब्रोमोब्यूटेन, 1 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 2 पे ब्रोमो लगा दिया और यहाँ H लगा दिया, ये CH3 था। क्या यही जाएगा? यही है ना? कितना आसान है, देखिए यही है। मजा आ रहा है? रिएक्शन ऑफ दिस aqueous sodium hydroxide follows SN2 mechanism। aqueous KOH हो तो SN2 मैकेनिज्म जाती है, तो इसका आंसर क्या दे रहे हैं? एक्वस KOH के रिएक्शन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो SN2 जानी चाहिए। तो SN2 एक्वस KOH, तो रिएजेंट उसके लिए क्या होना चाहिए? SN1 के लिए इसका आंसर क्या दे रहा है? देखिए एग्जाम्पलर में क्या दे रहा है? फर्क दे रहा है। देखिए यहाँ पे अगर एक्वस KOH होता है, अगर इसकी स्टेबिलिटी के हिसाब से जाए तो SN1 है।
प्राइमरी भी है लेकिन साथ में एक चीज और है ना, बेंजाइलिक। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है, तो दोनों हिसाब से देखा जाए या तीसरा दे दिया जाए। तीसरे में क्या लिखा है? एनी ऑफ द अबव टू डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। तो टेम्परेचर पे डिपेंड, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रूम टेम्परेचर पे हो जाती है, बताए थे, याद करो। एलिमिनेशन डिपेंड करती है, तो ये आंसर हो नहीं सकता था। देखिए बहुत अच्छा सवाल इन्होंने ऑप्शन बनाया है। एनी ऑफ द टू, दोनों हो सकती हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही हैं क्या। तो अगर हम इसके हिसाब से थे, और अगर हम इस रिएजेंट को जरा गौर से देखें, क्योंकि अगर SN1 की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ क्या था, MeOH था या पानी था सॉल्वेंट के। अगर सॉल्वेंट की बात करें तो कौन जाएगा आंसर? SN2। SN2 में बैक साइड से अटैक, तो चलिए इसके हिसाब से आंसर दिया जा रहा है। लेकिन ये देखिए ध्यान से, अगर ये रिएजेंट कभी आता, अगर पूछता है किसका रिएजेंट है, तो क्या टिक कर क्या हो गए? SN2 का ही रिएजेंट है। क्यों? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया ना। अगर सिर्फ लिखा होता मतलब वो C2H5OH, सिर्फ ROH होता, या सिर्फ होता पानी, तो SN1 तो पक्का था, क्योंकि सॉल्वेंट इशारा कर रहा है। हाँ, NaOH SN2 ही जाता है, तो सॉल्वेंट इशारा कर रहा है SN2 की तरफ जाएगा, और ये ग्रुप इशारा कर रहा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से ये SN1 की तरफ जा रहा है। तो दिस रिएक्शन इज कंट्रावर्सी, तो दोनों हो सकते हैं। समझ में आ रहा? तो दोनों हो सकती है। देखिए इन्होंने एक ऑप्शन भी दिया था ऐसा, लेकिन ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो अगर हम इसकी एल्किल स्टेबिलिटी देखें, एल्किल हैलाइड की स्टेबिलिटी के बेसिस पे हम देंगे तो SN1 जाएगा। NCERT के हिसाब से अगर जो दिया जा रहा है वही माना जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के हिसाब से अगर देखा जाए तो। लेकिन हमें तो अच्छा नहीं, ये सही नहीं लग रहा है। अगर NCERT दे भी रहा है तो सही लग रहा है, क्योंकि हमें SN2 ही ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट इफेक्टिव है। तो समझ में आ रहा? तो NCERT एग्जाम पर इसका क्या दे रहा है आंसर? SN1 नहीं दे रहा है ना, ये इसके हिसाब से दे रहा है, क्योंकि जो कार्बोकैटायन बनेगा तो क्या बनेगा? स्टेबल बनेगा। और बेंजाइलिक हो, एलाइलिक हो, या फिर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन हो, टर्शरी हो, तो SN1 की तरफ इशारा कर रहा है। तो चलिए हटाइए, SN1 की तरफ है। आगे देखिए, ज्यादा हाँ वही कह रहा हूँ, बेंजाइलिक और एलाइलिक की बात करें रिएक्टिविटी, तो SN1 की तरफ इशारा कर रही है, रिएक्टिविटी की तरफ जा रही है, तो SN1 को टिक कर सकते हो। समझ में आया उस सवाल के लिए? अगर बेंजाइलिक आ जाए, मैंने लिखवाया था ये लाइन कॉपी के अंदर, बेंजाइलिक एलाइलिक है तो कौन सी रिएक्शन को फॉलो करेगी? SN1 को फॉलो करेगी, लिखवाया था। लेकिन एज अ रिएजेंट भी थोड़ा सा दिक्कत डाल रही थी। Which of the following carbon atom present in the molecule given asymmetric? कितना आसान है देखिए, सेकंड ऑप्शन। इजी है कि नहीं इजी है? अरे हाँ बोलो। Which of the following compound will go racemic mixture and reaction with OH minus? बताओ, क्या ये कायरल है? ये कायरल है? कायरल है कि नहीं है? अरे हाँ या ना? कायरल है ना? ये वाला कायरल है? नहीं है। क्या ये कायरल है? अरे है। ये H अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये चीज अलग है। क्या BC आंसर आएगा? क्या करें नहीं होगा? विल गिव रेसमिक मिक्सचर ऑफ ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्सट्रेट OH माइनस, SN2 रिएक्शन है, प्राइमरी है ना, ये 1 डिग्री है।
C यहाँ, H यहाँ, CH3 यहाँ, C2H5 यहाँ और CH2OH यहाँ। SN1 का इशारा कहाँ किया गया है? प्राइमरी है तो किसको है? SN2 होगी ना, प्राइमरी है। इसमें ऐसा कोई ऑप्शन कहाँ दिया है? ओनली ये ऑप्शन है क्या? कंपाउंड की कैरेटी देखिए, कायरल है ना, रिएक्शन करने के बाद, रिएक्शन करने के बाद ये कायरल नहीं होगा क्या? नहीं, अगर ये रिएक्शन, ध्यान से देखिए, अगर ये रिएक्शन कैसी है, SN1 है तो नहीं हो पाएगा, रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट होगा तो इसका आंसर क्या आएगा? COH CH3 इधर CH3, ये आंसर आएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूट बाय OH माइनस आयन। बता तो रहा हूं कि ये तो पक्का है, ये तो पक्का कट चुका है, रिएक्टेंट से दिख गया। इसमें अगर ये प्राइमरी है, अब यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूट बाय OH माइनस आयन। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर ये बोला होगा था एक्वस है तो पानी होता तो SN1 की तरफ होती, अगर यहाँ NaOH है तो फिर क्या है, वो SN2 है, नहीं होता है। तो सवाल यही तो है कि OH माइनस आयन आया कहाँ से? क्योंकि OH माइनस आयन अगर पानी से आया SN1 है, और अगर NaOH से आया तो अगर मान लेते हैं अगर क्या नहीं दिया गया हो, सब सॉल्वेंट ना दिया गया हो, अगर न्यूक्लियोफाइल ना दिया गया हो, तो हम पानी को मान लेते हैं कि एज अ सॉल्वेंट ही होगा। अगर हम पानी को सॉल्वेंट मानेंगे तो हम वाटर मानेंगे नहीं, ये चीज लिखवाया था ना कॉपी के अंदर, अगर सॉल्वेंट ना दिया जाए तो हम वाटर मान लेते हैं कि वाटर होगा। अगर वाटर है तो फिर SN1 है, अगर SN1 है तब फिर ये आंसर नहीं होगा। लेकिन यहाँ ये ज़्यादा इन्होंने खोल के नहीं बोला है कि कहाँ से आया, एक्वस KH बोल देते, एक्वस NaOH बोल देते तो बिल्कुल ये SN2 की तरफ इशारा कर रहा था, क्योंकि OH माइनस का आना KH से भी हो सकता है और OH माइनस का आना पानी से भी हो सकता है, पानी से भी हो सकता है OH माइनस। तो अगर हम पानी मान लेते हैं, कुछ दिया तो नहीं है, देखिए एज अ पानी अगर करेंगे तो आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट, और एज अ एक्वस NaOH करेंगे तो आंसर कौन जाएगा? फोर्थ जाएगा। तो दोनों पे दिमाग रखना, क्योंकि एग्जाम में सवाल आएगा तो ऐसे नहीं आएगा, कुछ ना कुछ करके आएगा वहां पे। तो सीधा ये सवाल NCERT एग्जाम्पलर का है, तो NCERT एग्जाम्पलर इसका आंसर क्या दे रहा है? तो वो SN1 ही माना, क्योंकि हम मान लिया है कि अगर कहाँ नहीं दिया गया तो सॉल्वेंट मेरा आपका क्या है? वाटर ही है। क्योंकि SN2 रिएक्शन के लिए DMSO का देना जरूरी होता है, ड्राई एसीटोन का देना जरूरी होता है, DMF का देना जरूरी होता है। अगर कोई सॉल्वेंट के बारे में वो नहीं बोला है तो हम मानते हैं कि पानी होगा। सवाल समझ में आया क्या है? अगर एग्जामिनर ने आपको सॉल्वेंट नहीं दिया है तो हम अपने मन से जो मानना होगा तो पानी मानना होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर वरना वो अगर ये बोलता भैया DMSO है या कुछ सॉल्वेंट बोल देता तो SN2 तो पक्का था। फिर SN2 के लिए या E2 के लिए, मतलब SN2 के लिए सॉल्वेंट का होना जरूरी। तो अगर जहां जहां सॉल्वेंट नहीं दिया जा रहा है, जैसे DMSO बताया था ना, DMSO लिखा होगा, कॉपी में लिखवाए थे, ये इशारा ये भी करते हैं, DMF लिखा हो या फिर ड्राई एसीटोन लिखा हो, अगर ये चीज लिखे हैं तो ये आपके क्या है? SN2 है। अगर एग्जामिनर ने सॉल्वेंट नहीं दिया तो तुम क्या मान के चलोगे? पानी में ही रिएक्शन कराई जा रही होगी, तो इसके हिसाब से ये रिएक्शन SN1 की तरफ जाएगी। तो NCERT इसी को सोच के ये आंसर दे रही है, क्योंकि वहां एक्वस KH तो लिखा नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर एक्वस KH लिखा होता तो NCERT ने कहा अगर एक्वस NaOH होगा तो हम SN2 मानते हैं, तो एक्वस NaOH तो लिखा नहीं साफ साफ, तो सॉल्वेंट फिर क्या हो सकता है? वाटर हो सकता है। हाँ, अगर यहाँ DMSO या DMF के प्रेजेंस में बोल देते तो फिर SN2 हो जाती। क्लियर है ना? अरे क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ इस सवाल का? अच्छा सवाल है, फर्स्ट समझ में आ रहा है? ऐसे सवाल गलत होते हैं एग्जाम में, ऐसे ही सवाल एग्जाम में क्या होंगे?
गलत होंगे अगर ऑप्शन ऐसे आएंगे तो, क्योंकि फंस रहा है सवाल। तो आधा इंडिया इस पे भी टिक करेगा, आधा इंडिया इस पे भी टिक करेगा, वो सोच के। समझ में आ रहा? के क्वस के वेच ऐसा करेगा ना। तो समझ में आया मैंने क्या समझाया? अगर ये चीज दिया है तो कंफर्मेशन है। किसका कंफर्मेशन है? SN2 का कंफर्मेशन है। और अगर कुछ नहीं दिया होगा तो हम क्या मान लेंगे? पानी ही मान लेंगे। और अगर कुछ नहीं दिया है तो हम SN1 की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो आंसर समझ में आया? तो आगे बढ़ा जाए तो क्लियर होना चाहिए। बच्चे लोग कह रहे हैं कि आगे वाले जिनको आ रहा है वो इतना तेज तेज बोलते हैं कि हमें सीखने का मौका ही सीखिए भैया, सिखा रहे हैं इसलिए तो सवाल को नहीं बोल पा रहे ना, थोड़ा सा हल्के हल्के धीरे धीरे। लाइव क्लास की जो गरिमा है उसको भी मेंटेन रखना है अपना को, सही है? लाइव क्लास की गरिमा को मेंटेन रखना, आराम आराम से करो, तुम्हारे लिए है। किसके लिए? आप सब किसके लिए होता है? अजय बेटे किसके लिए? चलिए, लोग 720 वाले हैं। क्यों? कैमरे में हाथ दिखा दिया जाएगा तुम लोग 420 नहीं 720 वाले हैं भाई। सात 720 की बात कर रहा हूं। रेट ऑफ रिएक्शन, बहुत अच्छा सवाल देखिए। टूवर्ड्स NSR बताए थे ना, NSR की रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -M ग्रुप को सपोर्ट करेगी। अब ये सवाल बताइए, तो ये तो सबसे पीछे होगा, तो ये गया, ये भी गया, दो ऑप्शन बच रहे हैं। सही है ना? दो ऑप्शन क्या हो रहे हैं? बच रहे हैं। ए सबसे पीछे होना चाहिए। अब इसमें आर्थो और मेटा है। आर्थो में -M लगेगा और मेटा में -M नहीं लगेगा, -I लगेगा। तो इसका क्या लगेगा और इसका क्या लगेगा? -M। तो फिर BCA बहुत अच्छा सवाल है नीट के लिए। देखिए बहुत अच्छा सवाल है ना, यहाँ पे थोड़ा सा फंसा दिया, जोशी फर्स्ट का कॉन्सेप्ट लगाना था। आगे देखिए, कौन सा ग्रुप? ये +H है। ये कौन है? +H की +I, +H की +I, यानी होशियार हो चुके हो इतने दिन में सब। पीछे वाले होशियार हो चुके ना कि मेटा पे +H और +M नहीं लगता, जोशी फर्स्ट में पढ़ाया गया था। अब ये उल्टा चलेगा, तो सबसे आगे कौन होगा? ए होगा। तो ये आंसर गया, या तो ये जाएगा ACB। ए सबसे आगे, फिर C, फिर B। समझ में आया? तो ये भी अच्छा सवाल था। आगे देखिए, ये बिल्कुल NCERT का ही एग्जाम्पल है। इसको 623 पे कराते थे, याद आया? 623 पे कराते थे तो फिनाल बनाते थे, डॉस प्रोसेस के नाम से जानते हैं। और इसमें 469 करते थे लगभग। समझ में आ रहा है? अरे कुछ टेम्परेचर कम करते थे क्योंकि एक NO2 आ चुका। इसमें ये तो वार्म। समझ में आ रहा है? तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? C कहाँ है? देखिए कितना अच्छा ऑप्शन बनाया है। ये सवाल आ सकता है, NCERT का डायरेक्ट है। देखिए NCERT का सवाल है ना डायरेक्ट। आगे देखिए, अब बोलिए, ये भी +H है, ये भी +H है, यहाँ ये भी +H है। अरे हाँ, ABC कहीं है? थर्ड ऑप्शन ABC। +H उल्टा चलेगा NSR में। आगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, 1 आयोडोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन। पहला ऑप्शन, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। I लगा हुआ है, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा। इजी है ना? आगे फिर सवाल वही है बॉइलिंग पॉइंट का। 1 ब्रोमो इथेन है, 1 ब्रोमो प्रोपेन है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन है और ब्रोमो बेंजीन है। तो ब्रोमो बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, फिर 1 ब्रोमो ब्यूटेन होगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन होगा
अरे कितना आसान सवाल, ऐसे एग्जाम में आएगा, कर नहीं पाओगे, लगेगा कुछ और। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। क्लियर हो गया? आगे चलें। मैच द कॉलम। क्लोरन, फेनिकॉल, याद आया? कहाँ है? मलेरिया क्या? ये टाइफाइड कहाँ है? यहाँ सी। ये वाली मलेरिया, थायरॉक्सिन ग्वाइटर, क्लोरोफॉर्म क्या है? मैच कर गया। देखिए कितना आसानी ये सवाल नीट में फंस सकता है। पेज नंबर पहला इंट्रोडक्शन से है। पेज नंबर पहला एनसीईआरटी का सवाल है इंट्रोडक्शन से। एनसीईआरटी ये सवाल कहाँ मिलेंगे जिसके पास नहीं है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मिलेंगे। आगे देखिए, मैच द कॉलम। SN1 रिएक्शन, बोलिए। अच्छा बताइए, सर्जेफ रूल। सर्जेफ रूल, अरे एल्कीन बनाता है ना। SN1 में क्या बताए थे? रेसिमाइजेशन होता है। आइडीन वर्ड, जेमिनल, एलिमिनेशन ऑफ HX फ्रॉम एल्किल हैलाइड। कहां जाना है? ये तो यहां चला गया, ये बचा कहां? पहले ध्यान से देखिए, SN1 मैच कर गया, रेसिमाइजेशन। सर्जेफ आपको बहुत अच्छे से पता था, सर्जेफ मैच कर गया, एल्कीन बनाता है। आइडीन भी पता था, 3 पता थे तो वैसे हो गया। अगर 3 ही पता थे तो मैचिंग कॉलम में तो बहुत आसान हो गया होगा। आगे देखिए, कौन सा हैलाइड? ये कौन सा हैलाइड? ये वाला बताइए। ये एलाइल है। ये कौन सा? एराइल। ये विनाइल। और जो बचा वो एल्काइल। अरे ये सिंपल एल्काइल हैलाइड, इजी है ना? तो एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड एक ही सवाल में आपको मैचिंग कॉलम में मिल गया। इसलिए मैं कहता हूं कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगाइए, ताकि एनसीईआरटी के सवाल आपको क्लियर हो जाएंगे। मैचिंग कॉलम जरूर लगाइए, क्योंकि मैचिंग कॉलम एक नहीं, कोई एक तो उठ के आ सकता है, या नहीं आया तो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। समझ में आ रहा है? देखिए बताओ, ये कितनी बार बताया हूं, ये कितनी अच्छी रिएक्शन है। देखिए, एफिशियल टू डार्क, आर्थोपैरा, ESR, ESR कहाँ है? ESR हो गई। HBr एडिशन है, EAR हो गई। IOH सब्स्टिट्यूशन है, NSR हो गई। ये भी क्या है? ये भी क्या है? NSR ही है। लेकिन अच्छा दूसरा है क्या? चलिए देखते हैं इसका मैचिंग कहां से। पहला बी, दूसरा का सर्जेफ। अच्छा सर्जेफ कहाँ है? तो यहाँ भी है, लास्ट वाला सर्जेफ है। ये ER कहाँ लिखा है? देखिए ER, देखिए ये वाला। और कौन सा बचा? न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक वाला, ये हो गया। दिखा? अच्छे से दिख रहा है ना? और ये न्यूक्लियो नॉर्मल हो गया। नॉर्मल समझ में आ रहा है? SN1 हो गया। नॉर्मल समझ में आ रहा है, SN1 है। अरे ये न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, ये वाला। 3 पढ़ाए थे, याद है? SN1, SN2 और एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जनरली एराइल हैलाइड डज नॉट शो NSR अंडर नॉर्मल कंडीशन। याद आया? तो ये पूछ ये रहा है कि इसमें से कौन एरोमेटिक वाला है और कौन इसमें से नॉर्मल है। नॉर्मल समझ में आ रहा है? तो ये है NSR, ये भी है, NSR ये भी है, लेकिन ये क्या ऐसी है? एरोमेटिक वाली है। लेकिन ये एरोमेटिक थोड़ा ना है, आई कहाँ से लगा हुआ है? एरोमेटिक रिंग से नहीं लगा हुआ है, तो ये एराइल हैलाइड कैटेगरी में नहीं आएगा, ये नॉर्मल कैटेगरी में आएगा। तो ये SN1 जाएगा। क्यों SN1 जाएगा? क्योंकि यहाँ कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल बनेगा और साफ साफ लिखा है SN1 की तरफ जाएगा। तो मैचिंग कॉलम समझ में आया? नहीं समझ में आया क्या? पहली वाली आर्थोपैरा बना रही थी, FE डार्क है, ESR है।
दूसरी वाली क्या है, एडिशन है, तो EAR है एडिशन, एल्कीन्स है, एल्कीन का एडिशन करते थे ER। अच्छा ये भी NSR है और ये भी NSR है। कंफ्यूजन क्या हो रही है कि ये जो है, ये वाली जो एरोमेटिक NSR है, क्या है, ये अपने आप नहीं होती है, ये रिएक्शन तभी होगी जब यहाँ पे कितना क्या गया होगा, 400 कुछ, क्योंकि एक NO2 लगा भी है, तो 468 केल्विन टेम्परेचर लिया गया होगा, तब ये रिएक्शन हुई होगी। अपने आप ये रिएक्शन हुई भी नहीं होगी। ये रिएक्शन अपने आप हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, ये चाहती है I को निकालना और प्लस चार्ज को बनाना। तो आगे देखिए, सही है ना, बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, ओट्स की ओट्स फिटिग, ओट्स फिटिग रिएक्शन। याद आया, पीछे देखिए सब लोग, ओट्स फिटिग रिएक्शन, एक एल्किल हैलाइड और एक एरोमेटिक, ये फिटिग है। देखिए नेमिंग रिएक्शन एक ही मैचिंग कॉलम में, ये सेंडमेयर है और ये फिनक्लिस्टीन है। ड्राई एसीटोन कौन सी मैग्नीज्म, SN2 मैग्नीज्म को फॉलो कर रही है। आंसर समझ में आया होगा। मैच आगे देखिए, चलिए इसके लिए तैयार हो जाइए जल्दी से। पहले सब लोग, तुम लोग क्या कर रही हो उधर, इधर देखिए, एसेशन रीजन के कुछ सवाल। NCERT खुली है ना, देखिए फास्फोरस क्लोराइड, ट्राई और पेंटा, यानी PCl3 PCl5 आर प्रीफर ओवर थायोनिल क्लोराइड, बिल्कुल गलत है। अगर NCERT खोल के बैठना, SOCl2 प्रीफर करता है इन दोनों को। ये डार्जिलिंग रिएक्शन है, इसका रीजन था क्योंकि इसमें दो गैसियस SO2 गैसियस प्रोडक्ट बनते हैं और HCl भी गैस के फॉर्म में उड़ जाता है। तो SOCl2 जो है वो प्रीफर करता है, ओवर प्रीफर करता है किसको, तो ये असर्शन इज रॉन्ग, दोनों गलत है। फास्फोक्लोराइड गिव्स, ऐसा गलत हो गया ना, कहाँ ऐसा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन दिख रहा है। अच्छा सवाल है, देखिए एसएसआर रीजन का NCERT का सवाल निकाला गया है, बिल्कुल NCERT का सवाल है। NCERT में उल्टा लिखा है, मिला, ये भी NCERT का सवाल है। देखिए, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्किल हैलाइड डिक्रीजेस इन द ऑर्डर, सही है, RI RBr RCl RF, RI इधर RI RBr कल बताए थे ना। The boiling point of alkyl chlorides, bromides and iodides higher than that of the hydrocarbon of comparable molecular mass, बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल ये है, फिफ्थ ऑप्शन, 5 ऑप्शन इसमें। अच्छा, ये इसका कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिख रहा है। बात तो सही है, NCERT की लाइन है ना, तो इसका कौन सा आंसर जाना चाहिए, ध्यान से देखिए, जो उसका रीजन था वहां पे लिखा था डाइपोल डाइपोल या वांडरवाल अट्रैक्शन होने की वजह से लिखा था, और उसके बाद ये वर्ड लिखा था कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनकी बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो कम होती है। तो वो तो साफ साफ वही लाइन लिखी है जो NCERT की। ये सब अच्छे सवाल होते हैं। देखिए, KCN रिएक्ट विद मिथाइल क्लोराइड टू गिव मिथाइल आइसोसाइनाइड, याद आया, RX की रिएक्शन जब हम KCN से करा, देखिए बहुत ये टफ सवाल ये माने जाएंगे नीट में अगर आगे, तो RX इक्वल टू KCN, तो RCN बनता था, याद आया, CN माइनस इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल सही है, ये बात सही है। और ये बात क्या है, गलत है। असर्शन इज कौन सा, assertion is correct but reason is wrong, तो कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, सही तो है, सही है ना। यहाँ ऑप्शन ना देखिए, 5 ऑप्शन दिए गए। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड
अंडरगोज उस रिएक्शन टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, बताओ क्या होगा? टर्शरी ब्यूटाइल में क्या होगा? सी, क्या सही है? क्या कह रहे हो? तो टर्शरी ब्यूटाइल कैसे बनेगा? देखिए टर्शरी कार्बन हो गया और यहां लगाएंगे क्या? Br लगा दें तो ये क्या बन जाएगा? उस रिएक्शन कराने के बाद सी 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 एक और आके चिपक जाए, तो इसका नाम क्या है? देखिए सही तो है? अरे करना था, उसने कहा उस रिएक्शन मुझे कराना है, उसने कहा है उस रिएक्शन करा रहा है ना, तो उस रिएक्शन ही तो करा रहा हूं। क्या क्यों नहीं उस रिएक्शन होगा? इवन नंबर कार्बन है, क्यों नहीं होगा? अरे डिस्प्रोपोर्शनेशन कैरेक्टर है, बस चांसेस हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन कैरेक्टर है, वो कह रहा हम कराएंगे उस रिएक्शन, इवन नंबर ऑफ कार्बन है तो हो जाएगा, मतलब चांसेस तो हैं, लेकिन ये करा रहा है। उस रिएक्शन कराने के बाद करा, क्या ये बनेगा? नहीं नहीं, कह रहा जब उस रिएक्शन ये कर रहा है करेगा तो ये क्या ये कंपाउंड बनेगा 2,2 ट्राई मेथाइल, तो सही है ना? आगे देखिए, इन उस रिएक्शन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन ड्राई ईथर, सही है, टू गिव हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द हैलाइड, सही है ना? बिल्कुल सही है क्या? उस रिएक्शन कराने के बाद पूछ रहा है करेगा तो। फिफ्थ ऑप्शन, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप at ortho para position increases the reactivity of haloarenes toward NSR, सही है क्या? एनसीईआरटी की लाइन बिल्कुल सही है। नाइट्रो ग्रुप बीइंग एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप, सही है। डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर द बेंजीन रिंग, सही है ना? तो एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि नहीं? कर रहा है, यही रीजन है। तो कौन सा आंसर? आगे देखिए, इन मोनो, मैंने कहा था पहले लगा के आइएगा, अगर पहले लगा के आते तो और सीखते। भेजा तो था कल, मैं रोज भेज देता हूं ग्रुप पे। इन मोनोहैलोएरीन्स further electrophilic substitution occur at ortho para position in monohaloarine कह रहा क्लोरो बेंजीन की रिएक्शन कराए किसके साथ? इलेक्ट्रोफिलिक आकर हाइड्रोजन इज द रिंग डीएक्टिवेटर, ये भी सही है। याद आया? कह रहा है मोनोहैलोएरीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के बाद क्या आर्थो पैरा पोजीशन पे आएगा? आता है ना? और कह रहा है हैलोजन एटम जो है वो रिंग एक्टिवेटिंग है कि डीएक्टिवेटिंग है? मैंने कॉपी में लिखवाया था, ये ध्यान से देखिएगा, मैंने कॉपी में क्या लिखवाया था कि हैलोजन के मामला कुछ अलग है। हैलोजन का मामला क्या है? अलग है। हैलोजन के पास लोन पेयर होने की वजह से ये आंसर आर्थो पैरा देता है, लेकिन ये वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी है, लिखवाया था ना? ड्यू टू माइनस आई, क्योंकि इसका माइनस आई प्लस एम से ज्यादा होता है, तो ये डीएक्टिवेटर है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। लिखवाया होगा कॉपी में स्टार मार के इसके बारे में कि हैलोजन के केस में, कि हैलोजन के केस में आर्थो पैरा आंसर देते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए डीएक्टिवेट करेगा रिंग, तो हमने लिखा था वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, वीक। तो एज अ रिंग डीएक्टिवेटर तो कौन सा आंसर जाना चाहिए? तो ये तो एक बात है यहां पे, मतलब ये बात सही है,
लेकिन ये इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, इस मतलब एक्सप्लेनेशन का, क्योंकि ये तो प्लस एम होने की वजह से हो रहा है और डीएक्टिवेटर होने की वजह से थोड़ा ना, ये तो माइनस आई की वजह से हो रहा है ना, ये अलग टर्म है और ये अलग बात है, तो इसके लिए आंसर ये होना चाहिए, ये अलग बात है। आगे देखिए, ये भी कराया गया था, एराइल आयोडाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एरीन्स विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम HNO3 या HiO4 का यूज करते हैं क्योंकि ये रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज I2 into HI ताकि फर्दर, सही है, ये गलत है, ऑक्सीडाइज I2 into HI लिखा है, HI को I2 में करेगा ना, देखिए HI आई माइनस किस में जाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग, तो ये बात क्या है, गलत ही है, तो रीजन गलत कहाँ आ गया, कोई मैच कर रहा है, ऐसे ऑप्शन देख लीजिए, अगर ऐसा ऑप्शन मिल जाए गलत तो बहुत अच्छा हो जाता है, अगर एक ऑप्शन गलत मिल जाए एग्जाम में, हाँ वहां पे दिक्कत कहाँ होती है बताऊं, पहले और यहाँ जैसे पांचवा है तो पहले और पांचवे में बहुत दिक्कत होती है। आगे देखिए, इट इज डिफिकल्ट टू रिप्लेस क्लोरीन बाय OH इन द क्लोरोबेंजीन, सही बात है, अरे सही बात है ना, अरे सही बात है कि गलत, अरे कह रहा है कि एराइल हैलाइड जो है वो जल्दी रिएक्शन नहीं करते, NSR वो जल्दी शो नहीं कर सकते, तो लिखा हुआ है क्लोरोइथेन है, क्लोरोइथेन मतलब नॉर्मल है ये, और ये क्या है क्लोरोबेंजीन, मतलब रीजन क्या लिखा है, क्लोरीन कार्बन CCl बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन हैज अ, यही NCERT में तो लिखा है, बिल्कुल पहला आंसर जाए, और ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है नीट के लिए, 5 स्टार सवाल नीट में फंस सकता है डायरेक्ट, क्योंकि NCERT बिल्कुल दिख रही है, अच्छा सवाल है। हाइड्रोलिसिस ऑफ negative 2 bromo octane proceed with the inversion of configuration, बोलो, हाइड्रोलिसिस ऑफ लीवो है 2 ब्रोमो ऑक्टेन, 2 ब्रोमो ऑक्टेन कितने कार्बन, 8 कार्बन बना दें, 3 2 5 6 7 8, ब्रोमीन यहां लगा दिया, और यहां पे क्या है हाइड्रोजन होगा H, इसकी हाइड्रोलिसिस कराई गई निगेटिव, और कह रहा है इन्वर्जन कैसा मिल रहा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ निगेटिव 2 ब्रोमो ऑक्टेन, OH माइनस यहां लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा, अब ये सवाल ध्यान से देखिएगा, इन्वर्जन होगा तो ये तो SN2 है, अगर इन्वर्जन है तो क्या है, और अगर SN2 है तो कार्बोकैटायन बनेगा ही नहीं, क्या इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, क्या पूछ रहा है, कह रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ, ये लिखा ना L 2 ब्रोमो ऑक्टेन प्रोसीड विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये तो 2 ब्रोमो निगेटिव, यहां निगेटिव है तो दिया है, यहां L दिया है सिर्फ ना, या प्लस दिया है या माइनस दिया है, तो वो एक ही तो दिया है, अगर यहां प्लस माइनस देता तो हम समझते कि वो रेशमी मिक्सचर है, ये जो है प्लस, या तो प्लस दिया है या तो माइनस दिया है, अरे एक ही तो दिया है यहां पे, यहां माइनस दिया है, माइनस क्या दिया कि मतलब L है, सिर्फ L है या सिर्फ D, ये बात कर रहा है, तो इसकी हाइड्रोलिसिस करा, मान लेते करा ये L फॉर्म है, प्रोसीड विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, तो ये OH है तो SN2 होगा, प्राइमरी भी है, अगर SN2 होगा तो यहाँ कार्बोकैटायन नहीं बनना चाहिए, तो रीजन भी गलत हो सकता है, सेकेंडरी है तो सेकेंडरी प्राइमरी में SN
2 हो सकती है, SN2 हो सकती है ना। देखिए चेक करिए सवाल को, तो यहां निगेटिव दिया तो एल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? एल फॉर्म है। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा हाइड्रोलिसिस करने पर, और हाइड्रोलिसिस इसी का कर रहे हैं, मतलब OH माइनस के साथ रिएक्शन, और तो ये आंसर यहाँ क्या करा, कार्बोकैटायन बनेगा। तो ये जो कार्बोकैटायंस जो बन रहा है आपका रीजन SN2 में तो बनेगा नहीं, तो दोनों गलत होने चाहिए। पहला सही है और दूसरा गलत होना चाहिए। इसका सही आंसर यही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है निगेटिव इन्वर्जन है इसका। और इसके आगे लास्ट सवाल देखिए, ये सही है। NO2 कौन सा ग्रुप है? आर्थो, पैरा की मेटा? क्यों मेटा? लोन पेयर ही नहीं है। नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटा, बात तो सही है, बिल्कुल एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो पहला ऑप्शन जाएगा। तो ये सवाल भी अच्छा है। इसके पिछले वाला सवाल थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट था, लेकिन आसान वो भी था। अगर क्या, हाँ कौन से सवाल पे, कौन सा नंबर? मुझे 80 नंबर कैसे पता लगा यहाँ? ऐसा रीजन क्या था? अच्छा, मैचिंग कॉलम का ये छूट गया था, तो ये करना है। तो इसमें क्या है, IPSC है। बताओ नंबरिंग किधर का है? इधर से करें कि इधर से? 1 2 3 4 हो गया। इधर इसमें 1 2 3 1 2 3 4 सही है। इसमें भी 1 2 3, क्योंकि दूर जाएगा, डबल बॉन्ड को देखना है। इसमें यहां से 1 2 3 4, बस नंबरिंग हो गई, आंसर आ गया। और पीछे तो इसमें क्या था? SN1 है, रेसिमाइजेशन होगा। अच्छा ये गलत, अच्छा ये वाला यहाँ जाएगा क्या? अच्छा इलिमिनेशन वाला SETJF जाएगा। हाँ हो गया, तो गलत हुआ है तो क्या हुआ? हम लोग गलत को सही करने के लिए तो बैठे हैं। समझ में आया? गलत नहीं होगा तब सही कैसे करोगे? और जब सही सही होगा तब तुम गलत करोगे, गलती नहीं करोगे। गलती करोगे तभी तो सीखोगे। भाई जब गलती करोगे तभी सीखोगे ना। देखो सीखा किसी ने कि हाँ यहाँ पे गलत हुआ था, ये तो भूलेगा। चलिए आगे, SN1 क्या कहाँ मैच करेगा? रेसिमाइजेशन मैच करेगा। ये आस पास था इसलिए दिक्कत हो गई थी। चलिए इसको मिला देते हैं पहले। इलिमिनेशन है तो SETJF है, याद तो हो ही गया होगा SETJF का नाम सुनते सुनते। आइडीन है तो जेम है, जेमिनल है। आइडीन वर्ड यूज करते हैं, इथाइलिन वर्ड यूज करते हैं बेसिनल के लिए। अब ब्रोमिनेशन ऑफ, अच्छा ये है तो ये इस टाइप का होगा, और ये वाला हो गया। अब सही है, हो गया ना? तो आपका खत्म हो गया ये तो खत्म ही हो गया ना। अब अभी और एक बार और रिवीजन करना है। कितना टाइम हुआ है? अशफाक सर को बुलाओ।